हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज शेतान। और भारत ने इजराइल और ईरान के बीच हुए हालिया संघर्ष पर एससीओ के बयान से खुद को अलग कर लिया है कि हमारा इनके स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। जब ये स्टेटमेंट दिया गया था या फिर बनाया गया था तो हम इसका हिस्सा नहीं थे, सो हमें इसमें ना घसीटा जाए, ये भारत की तरफ से कहा गया है। बहुत बड़ा ये स्टेटमेंट भारत ने दिया है क्योंकि एक तरफ ईरान भी भारत का दोस्त है तो दूसरी तरफ इजराइल भी भारत का दोस्त है। तो ऐसे में भारत के सामने एक बड़ी डिप्लोमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। लेकिन क्यों, इसको समझने के लिए पिछले 24 घंटों में जो घटनाएं हुई उस पर हमें थोड़ी गौर करने की जरूरत है। इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ गया क्योंकि इजराइल ने अपने ऑपरेशन राइजिंग लोयन के थ्रू 200 फाइटर जेट से ईरान के सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमले बोले। बदले में ईरान ने पलटवार किया और अपने 2 प्रॉमिस 3 ऑपरेशन के जरिए इजराइल के ऊपर करीब 200 से ज्यादा मिसाइलों से हमला कर दिया। अब इनमें से करीब 75 से 80% मिसाइल को तो इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन बाकी बची जो मिसाइल है वो खुली जगहों पर जा गिरी। अब इस बीच क्या होता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक स्टेटमेंट जारी करता है। एससीओ के बारे में आप जानते होंगे, ये एक तरह का क्षेत्रीय संगठन है जिसे 2001 में आधिकारिक तौर पर बनाया गया था। इसमें चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान सहित 10 सदस्य देश हैं और भारत को 2017 से परमानेंट माना जाता है। अब एससीओ ने अपने स्टेटमेंट में ये बोला कि ये लोग मध्य पूर्व क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर चिंतित है और इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया है उसकी वो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये आगे की लाइन और लिखते हैं और इसमें एससीओ बताता है कि इजराइल ने ईरान के ऊर्जा, परिवहन और नागरिक केंद्रों पर निशाना बनाकर अच्छा नहीं किया। ये एससीओ का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अब जैसे ये स्टेटमेंट निकल कर आया, भारत ने खुद को इससे अलग कर लिया और साफ शब्दों में ये कह दिया कि जो एससीओ ने स्टेटमेंट जारी किया है उस पर हम कुछ कहना चाहते हैं कि इजराइल और ईरान के मामले में भारत की स्थिति हमने पहले स्पष्ट कर दी थी और हम चाहते हैं कि ईरान और इजराइल इस मुद्दे को कूटनीति और बातचीत के माध्यम से सुलझाएं। भारत ने ये बात भी बोली है कि हमारे विदेश मंत्री ने अपने ईरानी समकक्ष के साथ अपनी चिंता पहले ही व्यक्त कर दी थी कि इजराइल और ईरान के मामले में भारत का क्या पक्ष है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, जैसा कि भारत ने भी बोला है, कीपिंग दैट इन माइंड, इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन ऑफ एससीओ स्टेटमेंट। यानी एससीओ के स्टेटमेंट पर जब डिस्कशन किया जा रहा था तो इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, इंडिया ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। तो एससीओ ने जो स्टेटमेंट जारी करके कहा है, यानी इजराइल की जो इन्होंने निंदा की है, उसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है, ये भारत ने स्पष्ट कर दिया। लेकिन क्यों? देखिए, पिछले कुछ टाइम से भारत और इजराइल की दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी है और हम ऐसी किसी भी चीज में नहीं पड़ना चाहते जो इजराइल के साथ भारतीय हितों को प्रभावित करे। दूसरा पॉइंट यह है कि रशिया, चाइना और पाकिस्तान ये एक तरफा ईरान का सपोर्ट करके इजराइल के विरोध में खड़े हुए हैं और भारत एससीओ के इस प्रोपेगेंडा में अपने आप को नहीं घसीटना चाहता। अब इंडिया अगर एससीओ के स्टेटमेंट का सपोर्ट करता तो इजराइल के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ सकता था, हमारी दोस्ती इजराइल के साथ और भी ज्यादा प्रभावित हो सकती थी। दूसरी तरफ भारत के ईरान के साथ भी अच्छे संबंध है और जब इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया था तो भारत ने उस पर भी चिंता जाहिर की थी। सो भारत अपनी स्थिति इजराइल और ईरान के ऊपर पहले ही क्लियर कर चुका है। तो ऐसे में हम इजराइल और ईरान के साथ अपनी दोस्ती को, अपने हितों को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने देना चाहते और यही रीजन है कि भारत ने एससीओ के इस स्टेटमेंट से खुद को अलग कर लिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।